अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं। क्या कर रहे हैं भाई? जी जो हमने कल काम किया था उसको पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, लिख रहे हैं। वेरी गुड। सारे सवालात आपने लिखे, पढ़ने की भी प्रैक्टिस करी। और उसके बाद जो मश्क थी, जी कौन सी मश्क थी भाई? कौन सा चैप्टर था? याद नहीं आ रहा? अरे भाई बाब नंबर 3 था, एक थी चिड़िया। हाँ, इसके हमने कल सवालात की प्रैक्टिस की थी, हमने सवाल बनाने सीखे थे। और मैंने आपसे कहा था कि इसकी बाकी की मश्क आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद से याद करनी है, रिवाइज़ करनी है। तो आपने रिवाइज़ की थी आपने। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने रिवाइज़ की थी। उसके बाद आपने क्या देखा था? उसमें जो है तरतीब साजी थी, और उसमें मरकज़ी ख़याल था सबक का, और उसमें सबक किसके बारे में है इस बारे में हमने डिस्कस किया था। सबक किसके बारे में है? जल्दी से बताइए ज़रा, इस सबक को किसके बारे में है भाई? इसमें बत्तख के बारे में है, कौवे के बारे में है, मुर्गी के बारे में, चिड़िया के बारे में? किसके बारे में है? जल्दी से बताएं मुझे। चिड़िया के बारे में है भाई। ज़बरदस्त, आपको तो पता है। अच्छा ये बताएं जल्दी से मुझे कि इस सबक का मरकज़ी ख़याल क्या था? क्या मरकज़ी पैगाम दिया है इसमें? हमें क्या मरकज़ी पैगाम मिला है? क्या सबक मिला है कि हमें परिंदों को क्या नहीं करना चाहिए? उन्हें मारना चाहिए? क्या करना चाहिए? तंग करना चाहिए? नहीं। फिर परिंदों को तंग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, हमें सबक में ये सबक मिलता है। जब हमने ये सबक पढ़ा तो हमें ये पता चला कि भाई हमें परिंदों को तंग नहीं करना चाहिए। शाबाश भाई, आपने तो अच्छे से पढ़ लिया है ना भाई। अच्छा मुझे अब ये बताइए कि हमने इस सबक में सवाल बनाए थे। अभी सवाल बनाए थे ना, आपने देखा कि जुमले जो थे उसमें हमने एक फुल स्टॉप डाला था, एक ख़त्मा का निशान डाला था। और हमने जब हम सवाल बना रहे थे तो हमने क्या किया था? उसमें सवाल या निशान बनाया था। ये क्या था? समझ में आया आपको? समझ में आया था? थोड़ा बहुत आया था ना, क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं, भूल गए हैं। ओहो, चलें कोई बात नहीं, रिवाइज़ कर लेते हैं। आज रिवीजन का दिन चल रहा है ना, तो हम रिवाइज़ कर लेते हैं। क्योंकि हम ये काम पहले कर चुके हैं तो हम क्या करते हैं, आज ग्रामर में यही काम रिवाइज़ करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उर्दू सिलसिला साल अव्वल की किताब निकालेंगे और यहाँ देखेंगे हमारे पास ग्रामर की एक्टिविटी मौजूद है, ग्रामर की मश्क मौजूद है। क्या लिखा हुआ है पहले देखते हैं। जुमले, अल्फाज जोड़कर जुमले बनाए जाते हैं। बिल्कुल, मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं, उन अल्फाजों को जब हम जोड़ लेते हैं तो जुमले बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक। हर जुमले में कोई ना कोई बात बताई या पूछी जाती है। बिल्कुल, हर जुमले में हमें कोई बात बताई जा रही होती है या फिर पूछी जा रही होती है कि मैं ठीक हूँ या आप कैसे हैं, है ना भाई? इसी तरह से होता है ना कि मैं या तो कोई बात आपसे पूछ रही होती हूँ या मैं आपको कोई बात बता रही होती हूँ। जी, दो तरह के जुमले होते हैं जिसमें बताया जाता है या पूछा जाता है। जैसे हाथी सबसे बड़ा जानवर है। बताना, ये बात हम आपको बता रहे हैं कि हाथी सबसे बड़ा जानवर है। कौन सा जानवर सबसे बड़ा है? कौन सा जानवर सबसे बड़ा है? जी, जब आपसे पूछा जाता है तो वो क्या होता है? पूछना होता है, सवाल होता है जब आपसे पूछा जाता है। और जब आपसे पूछा जाता है तो क्या होता है, और जब आपको बताया जाता है तो क्या होता है, ये बता रहे हैं आखिर में। ऐसे जुमले जिनमें कोई बात बताई जाए, इनके आखिर में ख़त्मा का निशान यानी कि डैश आता है। जी, ख़त्मा का निशान यानी कि डैश आता है। और ऐसे जुमले जिनमें कोई बात पूछी जाए, आपसे कोई बात पूछी जाए, सवाल किया जाए, तो उसके आखिर में सवालिया निशान आता है। सवालिया निशान आता है। जी बिल्कुल, यानी कि दो जुमले होते हैं। एक जुमले में बात पूछी जाती है, एक जुमले में बात बताई जाती है। जिस जुमले में बात बताई जाती है उसमें ख़त्मा का निशान आता है, एक यहाँ पे डैश का निशान आ जाता है। और अगर किसी जुमले में बात पूछी जाए तो सवालिया निशान, पूछी जाए सवालिया निशान, बताई जाए ख़त्मा का निशान। ठीक है जी। अब देखते हैं एक्सरसाइज। नीचे दिए गए जुमले गौर से पढ़ें। जिन जुमलों में कोई बात बताई गई है इनमें ख़त्मा का निशान, और जिनमें कोई बात पूछी गई है इनमें आखिर में सवालिया निशान लगा दें। बता देंगे ना? समझ में आ गया? रिवाइज हो गया? भूल गए थे ना?
हाँ मैं भी थोड़ा बहुत भूल गई थी, मुझे भी याद नहीं आ रहा था भाई कि कहाँ सवालिया निशान लगाना है, कहाँ ख़त्मा का निशान लगाना है। मुझे भी सही से याद हो गया, मुझे भी रिवाइज हो गया, मैंने भी दोहरा लिया। अब मैं भी कहीं गलती नहीं करूँगी, है ना भाई, कि भाई जवाब जब हम दे रहे होते हैं तो उसमें ख़त्मा का निशान आ रहा होता है, और जब हम कोई सवाल कर रहे होते हैं या सवाल हम लिख रहे होते हैं तो उसमें सवालिया निशान आता है। बिल्कुल ठीक, याद हो गया ना आपको भी, मुझे भी याद हो गया। चलें जी, अब देखते हैं, आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे ख़त्मा का निशान आएगा या फिर सवालिया निशान आएगा। किताब बंद रखें अपनी, मुझे पता है काम कंप्लीट हुआ हुआ है आपका। हाँ चलें जी, यहाँ देखें, ये एक मस्जिद है, ये एक मस्जिद है। अब इसमें बात पूछी जा रही है, बताई जा रही है, बताई जा रही है तो सवालिया निशान तो नहीं आएगा, ख़त्मा का निशान आएगा। शाबाश। नंबर 2 पे देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में एक चिड़िया का घोंसला था। अब इस जुमले में बात बताई जा रही है या पूछी जा रही है? बताई जा रही है, बिल्कुल ठीक कहा। तो यहाँ पे भी ख़त्मा का निशान आएगा, बिल्कुल सवालिया निशान नहीं आएगा, क्योंकि बात तो पूछ ही नहीं रहे हमसे, है ना। तीसरा जुमला है, बच्चे बहुत क्यों रो रहे थे। क्यों रो रहे थे मतलब आपसे सवाल किया जा रहा है, सवालिया जुमला है, तो यहाँ पे सवालिया निशान आएगा। बच्चे बहुत क्यों रो रहे थे, बिल्कुल इसमें जुमले में बात पूछी जा रही है। कहानी किसने सुनाई थी, कहानी किसने सुनाई थी, यानी कि इसमें भी सवाल पूछा जा रहा है, भाई ऐसा क्यों हुआ था, किसने सुनाई थी, सवालिया निशान आएगा। बिल्कुल ठीक, यहाँ पे भी सवालिया निशान आएगा। 5वां जुमला है, अच्छी बातें सुनना अच्छा होता है। अच्छी बातें सुनना अच्छा होता है, सवाल पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, भाई बताया जा रहा है ना आपको कि अच्छी बातें सुनना अच्छा होता है, तो यहाँ पे ख़त्मा का निशान आएगा। शाबाश। आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, पूछा जा रहा है आपसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको तो सब कुछ याद आ गया भाई, सब दोहरा लिया आपने तो आपको सब याद आ गया। इसका मतलब क्या है, इस जुमले में सवाल किया जा रहा है, ये सवालिया जुमला है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया था, याद कीजिए जल्दी से। हाँ, हमने यहाँ पे सवालिया निशान लगाया था। भाई आपको तो सब कुछ याद आ गया, बिल्कुल ठीक, आपने तो रिवाइज़ कर लिया। अब भूलेंगे तो नहीं ना, शाबाश। अगर भूलें तो क्या करें, इस वीडियो को बार बार देख लें। अभी भी आपने यही करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है। अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, बहन भाइयों के साथ बैठें, उनके साथ जुमले बताएं जी, और पूछें कि भाई हम सवालिया जुमला बना रहे हैं या फिर हम कोई जुमला ऐसा बना रहे हैं जिसमें सवाल नहीं है, इसमें ख़त्मा का निशान आएगा। पूछें उनसे, बताएं उनसे, ये प्रैक्टिस करें, और फिर अपने काम की पिक्चर, अपना वॉइस नोट अपनी टीचर को भी भेज दें कि आज हमने ग्रामर में सवालिया निशान और ख़त्मा के निशान के बारे में पढ़ा था, दोबारा से रिवाइज़ किया था, रिवीजन किया था। ठीक है, कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।